गाइस अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दी अनदर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 4 सिजेरियन सेक्शन जो डिलीवरी होती है क्या वो सेफ़ होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी का वेलकम है मदर व्लॉग्स में। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ मैं फिर से कुछ नया शेयर करने। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इज़ इट सेफ़ टू हैव 4 सी सेक्शन, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। और मेरी एक्सपीरियंस की जर्नी भी शेयर करूँगी, जो कि 2 नॉर्मल डिलीवरी के बाद 2 सी सेक्शन हुए हैं मेरे, तो उसका भी एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपको मिलेगा। और उसके नॉर्मल डिलीवरी के बाद का एक्सपीरियंस भी मिलेगा आपको, और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद का भी एक्सपीरियंस जानने को मिलेगा। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो पूरी एंड तक देखना, एंड तक बने रहना। इसमें आपको शायद कोई ना कोई जानकारी या नॉलेज या फिर हेल्प आपको मिल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ ए रियली नो सेट रूल व्हेन इट कम टू द नंबर्स ऑफ सी सेक्शंस यू कैन हैव। तो हाँ, आप कितने चाहें उतने सी सेक्शन ले सकते हैं, मगर डॉक्टरों के हिसाब से तो 4 ही हो सकते हैं, बिकॉज़ जगह नहीं बच पाती है। 1 2 3 4 के बाद तो शायद पेट पे कहीं भी जगह नहीं होती होगी, इसीलिए 4 वो भी बहुत रेयर होते हैं। मैंने तो 2 से 3 ही सुना है। तो मेरे भी 2 सी सेक्शन हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। आई हैव परफॉर्म्ड ए वुमन 6th सी सेक्शन विथ वर्चुअली नो कॉम्प्लिकेशंस और डिफ़िकल्टीज, एंड आई हैव performed 2nd cesarean section with many adhesions and the potential complications, says Jason S. James MD और OB-GYN गाइन इन मियामी। तो देखा आपने, इन्होंने ये जो भी है शायद ये डॉक्टर हैं, उन्होंने जेसन नाम है उनका, जेसन एस जेम्स। तो 6 सिजेरियन सेक्शन उन्होंने परफॉर्म किया है, तो उन डॉक्टर के बेस पर ही 6 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं। तो ऐसा भी होता होगा, मुझे तो अभी तक पता था कि 3 ही होते हैं, मगर यहाँ पर उसके डबल हो गए हैं, 6 हो गए हैं एक वुमेन के, उन्होंने परफॉर्म किया है। तो शायद होता होगा, ऐसी सिचुएशन बनी होगी, शायद हुआ होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो दोनों सी सेक्शन थे वो बहुत मजबूरी में हो गए थे, बिकॉज ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी। 2 नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा नॉर्मल डिलीवरीज़ का। उसके बाद सडनली जब मेरा 3rd सी सेक्शन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में हुआ था, बिकॉज मेरा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पूरा कम हो चुका था। ये मेरी 3rd ट्राइमेस्टर में मेरी ये खुद की गलती मानती हूँ मैं, बिकॉज मैंने अपने जो प्रॉपर डाइट होती है उस पर फोकस करना छोड़ दिया था। आई थिंक यही वो रीज़न होगा जिस वजह से मेरा जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो पूरा कम हो चुका था। इस वजह से मैं 9 मंथ में जब गई थी स्कैनिंग को, तो डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद बताया कि इमीडिएटली आपको जाना है और एडमिट होना है। अब वो शॉक कुछ ही देर में मुझे फिर पेट में दर्द स्टार्ट हो गया, बिकॉज मुझे शॉक की वजह से थोड़ा फील हुआ था, मैं रोना स्टार्ट कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है कि मुझे पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका था। फिर जाने के बाद हमारी पूरी फैमिली ने समझाया हमें कि सो के कुछ नहीं होगा, आप और बेबी सलामत रहोगे, तो इट्स अ बेस्ट फॉर यू एंड योर बेबी। तो फिर हम गए हॉस्पिटल, वहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा लेबर पेन था। फिर डॉक्टर ने चेक किया कि आपका पेट टाइट हो रहा है, तो आई थिंक आपको लेबर पेन्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो थोड़ी देर बाद ज़रा सा हल्का दर्द होना स्टार्ट हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि वेट करते हैं, देखते हैं कुछ घंटों में अगर आपका लेबर पेन सेटल होता है तो उसके बाद हम सी सेक्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। फिर 2 से 4 घंटों बाद मेरा दर्द पूरा जा चुका था, मुझे ड्रिपें लग रही थी। उसके बाद मुझे पूछा गया कि पेन हो रहा है, तो नहीं, मैंने कहा कि मुझे नहीं हो रहा है इस वक्त। तो फिर 1 से 1.5 घंटा फिर वेट किया गया, अच्छी ड्रिपें चढ़ी मुझे। उसके बाद डॉक्टर ने सब कुछ प्रिपेयर किया, फिर मेरा सी सेक्शन हो गया। एंड मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो मेरे 3 बॉयज़ हैं, उसमें से एक बॉय मेरा नॉर्मल हुआ था और एक गर्ल नॉर्मल हुई थी, और दोनों बॉयज़ जो मेरे 3rd और 4th है वो सी सेक्शन से हुए थे। तो ये था मेरा सी सेक्शन, फर्स्ट सी सेक्शन का एक्सपीरियंस एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से। और मेरा जो सेकेंड यानी 4th नंबर वाला बेबी
जो 3rd और 4th है वो 2 सी सेक्शन से हुए थे। तो उसके टाइम क्या हुआ कि मुझे लेबर पेन्स मुझे बहुत अच्छे से आ रहे थे एंड एवरीथिंग इज़ ओके। मेरा बेबी ब्रीच था, फिर सिफेलिक पोजीशन में आया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने प्रॉपर अच्छी बटरफ्लाई एक्सरसाइज की थी, फिर बहुत सारे एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह, अपनी डाइट बहुत अच्छे से ले रही थी इस वक्त ताकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो मैंने बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखा, अपनी डाइट प्रॉपरली सब कुछ अब अच्छे से लिया, सब कुछ प्रॉपर जैसी गाइडेंस मुझे दी जा रही थी, डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा बिल्कुल प्रॉपर किया था। लेकिन फिर भी मेरा सी सेक्शन ही हुआ, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई मेरी। डॉक्टर ने तो साफ साफ मना कर दिया कि आप नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू नहीं जा सकते बिकॉज़ आपके बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप सी सेक्शन के बाद नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपके बेबी का वेट 2 to 2.5 यानी 2 से 2.5 kg का होगा, तो यू कैन कर सकते हो। मगर मेरे बेबी का वेट जो है वो 4 kg समथिंग था, कुछ पाउंड एक्स्ट्रा। तो डॉक्टर ने कहा कि वैसे ही आपके बेबी का वेट बहुत ज़्यादा है और आपको थोड़ा लेबर पेन है। अगर आपको लेबर पेन ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो शायद आपकी थैली फट जाएगी, ये होगा वो होगा। फिर डॉक्टर ने ऐसा कहा तो फिर मेरी जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज सब कुछ घबरा गए। उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी। मैंने फिर भी डॉक्टर से कहा कि मेरे 2 नॉर्मल डिलीवरीज़ हुए हैं तो मैं फिर भी इस टाइम मैं 1 मोर चांस लेना चाहती हूँ, एटलीस्ट मुझे गिल्ट तो नहीं होगा, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो नहीं किया। तो डॉक्टर ने कहा कि नो इट्स बेटर फॉर यू सी सेक्शन, तो आपको सी सेक्शन के थ्रू ही जाना है, तो आप ऐसा ही करिएगा। तो फिर डॉक्टर ने जैसा जैसा कहा मेरी फैमिली ने वैसा वैसा किया। फिर फॉर्म वगैरह जो जो थे वो सारे फिलअप हो गए, फिर मैं एडमिट हो गई और 2 से 4 घंटों के बिटवीन में ही मेरा सी सेक्शन हो गया अगेन, और मुझे सी सेक्शन से दोनों बॉयज़ हो गए एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली प्लानिंग भी उसी में कंप्लीट करा ली और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मगर मुझे कंपेयर टू नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन में मुझे थोड़ा ज़्यादा पेन फील होता है बिकॉज़ मुझे स्टिच में जब मेरे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो मुझे स्टिच में पेन होता है, इचिंग होती है और बैक में भी पेन बहुत ज़्यादा लगता है। एक्सपीरियंस मेरा नॉर्मल डिलीवरी का बताऊँ तो मुझे नॉर्मल डिलीवरी के टाइम ना ही पेन होता था, ना मुझे पेट में पेन होता था कभी भी, ना ही मेरे पीरियड्स कभी भी फ्लक्चुएट हुए हैं, कुछ नहीं। मगर मुझे सी सेक्शन के बाद ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, ना डरा रही हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ मैं अपनी उन ऑडियंस के साथ जो जानना चाहते हैं कि सी सेक्शन के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा, क्या नहीं। और मेरा जो डाइट है अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मैंने अपना वेट बहुत अच्छे से लूज़ कर लिया है। आप अगर मुझे देखोगे तो आपको यकीन नहीं मानोगे कि मैंने 2 सी सेक्शन भी करे हैं और 2 नॉर्मल डिलीवरीज। आई एम फिट एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। डू लाइक शेयर।